Hello everyone, welcome to the YouTube channel of KS Wala. As you know, in this lecture series we are discussing the world geography, जहाँ पे हमने डिफरेंट चीज़ अभी तक बहुत डिटेल में डिस्कस की है. आई होप कि आपको वो सब समझ आई होंगी वो टॉपिक्स जो भी हमने डिस्कस किए. तो लास्ट लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स. हमने देखा था जो टेक्टोनिक प्लेट है वो क्या होता है, या प्लेट टेक्टोनिक्स हम किसे कहते हैं जब मूवमेंट होता है बिटवीन द प्लेट्स. जो हमने देखा लिथोस्फीयर पे एस्थेनोस्फीयर पे लिथोस्फीयर जो फ्लोट कर रहा है. लिथोस्फीयर हमने किसको कहा था, दैट वाज द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल पार्ट, उसमें जो 30 से 100 किलोमीटर तक आता है दैट इज द अपर या आउटर मेंटल जिसे हम कहते हैं. तो इस पूरे को हम कहते हैं कौन सा स्फीयर, दैट इज द लिथोस्फीयर. सो हमने देखा था कि ये लिथोस्फीयर जो ये किस पे फ्लोट कर रहा है, एस्थेनोस्फीयर पे. जहां हमने देखा था ये पूरा लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर है. पहले 30 किलोमीटर तक क्या आता है, इसमें क्रस्ट आता है. फिर 30 से 100 किलोमीटर तक जो है वो आउटर मेंटल आता है, आउटर मेंटल, and this is the crust up to 30 kilometers, from 0 to 30 kilometers, that is the crustal portion. Then there is outer mantle. और इसी 100 किलोमीटर के बाद 100 से 400 किलोमीटर्स तक यहाँ पे जो लेयर आता है या स्फीयर आता है, that is the magma chamber which is called as asthenosphere, which is called as एस्थेनोस्फीयर. ये कहां से 100 से 400 किलोमीटर तक ये सेमी मोल्टन फॉर्म का मटेरियल इसमें है. तो इसी लेयर पे फ्लोट कर रहा है लिथोस्फीयर. इस पूरे को हमने कहा था लिथोस्फीयर. ठीक है, तो फ्लोट करते करते क्रैक्स बीच में आते हैं और इनको हम कहते हैं प्लेट्स. जो क्रैक्स है फिर ये क्या प्लेट्स है, और मूवमेंट बिटवीन दीज प्लेट्स इज कॉल्ड एज प्लेट टेक्टोनिक्स. हमने ये सीखा था. हमने देखा था कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो हम दो तरीकों से पढ़ते हैं, एक तो ज्योमेट्रिक पोर्शन होता है, ज्योमेट्रिक तरीका होता है, ज्योमेट्रिक पार्ट होता है, और होता है काइनेमेटिक पार्ट. तो वही हमने देखा था. जो ज्योमेट्रिक पार्ट था उसमें हमने देखा था जो मेजरमेंट से डील करता है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लेट कितनी है, बड़ा प्लेट छोटा प्लेट. हमने देखा था 7 मेजर प्लेट्स आर देयर और काफी 8-9 जो है माइनर प्लेट्स है. हमने उनके नाम भी देखे थे. मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप ये खुद बनाएंगे ऑन योर नोटबुक्स, आप खुद अपने हाथ से इसको ड्रॉ करेंगे ताकि आपको हेल्प मिलेगी. दैट जैसा दीज प्लेट्स जो है ये प्लेट्स जो है ये कैसे दिखते हैं, कौन सा बड़ा प्लेट है और कौन सा छोटा प्लेट है. तो आज हम जो देखने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द काइनेमेटिक पार्ट. काइनेमेटिक पार्ट जो है इट विल डील विद दी जो ये प्लेट्स है. हमने देखा था ये किससे डील करता है, जो प्लेट की मोमेंट है, या इट डील्स विद दी जो मोमेंट प्लेट चाहे दूर चले जाए आपस में या एक दूसरे के करीब आए तो उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक स्टडी ऑफ दी प्लेट टेक्टोनिक्स. तो उसी काइनेमेटिक स्टडी को हम देखने वाले हैं यहां पे. So we will observe the movement between the plates. मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि प्लेट जब आपस में दूर हो जाते हैं, लेट इट बी एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, अगर ये आपस में करीब आएंगे तो ये टकराएंगे आपस में, तो वहां पे क्या होगा, टकराएंगे तो पत्थर भी टकराएंगे, सिस्मिक वेव्स निकलेंगे, तो क्या दिस अराइज होगा, अर्थक्वेक आएगा. अगर ये प्लेट दूर जा रहे हैं तो हम जानते हैं इनके नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर है. दैट मींस बीच में गैप बनेगी, इसी गैप से जो है ऊपर क्या आएगा, मैग्मा, और वही फिर अर्थ पे जब सरफेस पे आता है उसे हम कहते हैं लावा. तो ये दो इवेंट्स हो जाते हैं प्लेट के मोमेंट से. नजदीक आएंगे तो अर्थक्वेक, दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, वोल्केनिज्म होगा. तो काइनेमेटिक पार्ट में हम पहले देखेंगे प्लेट्स कौन कौन से टाइप्स क्या प्लेट्स के, और प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है और प्लेट बाउंड्रीज के टाइप्स क्या क्या है. सबसे पहले अगर हम देखेंगे काइनेमेटिक पार्ट में दैट इज द टाइप्स ऑफ प्लेट्स. टाइप्स ऑफ प्लेट्स. तो टाइप्स अगर हम देखें प्लेट्स की, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स है. 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स आर देयर. वन इज द प्लेट कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल प्लेट. कॉन्टिनेंटल प्लेट. कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सा प्लेट होता है, जिसपे सिर्फ लैंड हो, जो सिर्फ कॉन्टिनेंट को सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. हमने जब लास्ट टाइम देखा था इन द प्लेट्स, ये देखिए आप, ये जो प्लेट्स हैं, कोई प्लेट होगा जो सिर्फ जमीन को सपोर्ट करता है, जहां पे सिर्फ जमीन है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट. फिलहाल इसमें तो कोई प्लेट दिख नहीं रहा है, बट
देयर इज नो सच प्लेट जहां पे सिर्फ कॉन्टिनेंट हो, क्योंकि यहाँ मिक्सचर है किसका, पानी का भी और जमीन का भी, तो मिक्सचर ही है। तो यहाँ पे हाँ, अब इसको हम बोल सकते हैं जो बाउंड्री है प्लेट की तो वो कॉन्टिनेंटल हो सकती है। देखिए यहाँ पे जो ये बाउंड्री है ये कॉन्टिनेंटल बाउंड्री है, यहाँ जमीन है इस साइड से। बट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है, जो सपोर्ट करता है सिर्फ कॉन्टिनेंट को। अब देखिए इसमें से कोई भी प्लेट लीजिए आप, अफ्रीकन प्लेट, ये देखिए ये वाला एरिया जो है, दिस एरिया ये लैंड है जो डार्क है, लेकिन जो लाइट वाला एरिया ये पानी है। दैट मीन्स इस प्लेट पे दोनों जमीन और पानी भी आते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेट होगा जो सिर्फ जमीन को सपोर्ट करता है, जिसपे सिर्फ जमीन है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। सेकंड प्लेट कौन सा हो सकता है, ओशनिक प्लेट, ठीक है। वो प्लेट जिसमें सिर्फ ओशन हो, ये वहां पे साफ दिख रहा है पैसिफिक प्लेट, देखिए ये जो प्लेट बाउंड्री है इसकी पैसिफिक भी, यहाँ पे कहीं भी बीच में जमीन नहीं है, इस साइड भी देखिए ये पूरा पानी ही पानी है इस प्लेट पे, तो ये होगा ओशनिक प्लेट। दैट मींस ओशनिक प्लेट इज अ प्लेट विच सपोर्ट्स ओशंस ओनली, उस पे कहीं पे जमीन या कॉन्टिनेंट सपोर्ट नहीं हो रहा है, उस पे सिर्फ क्या है, ओशन ही है। दैट इज कॉल्ड एज ओशनिक प्लेट। तो कौन सा है दूसरा टाइप, यहां पे आप साथ साथ लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट्स। काइनेमेटिक पार्ट में यू विल राइट टाइप्स ऑफ प्लेट्स। फर्स्ट यू विल राइट कॉन्टिनेंट प्लेट, ये क्या है, इट सपोर्ट्स continents only, continents only. Second is oceanic plate, oceanic plate, it supports oceans only, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि पैसिफिक प्लेट जो है ये क्या है, ये सिर्फ ओशन को सपोर्ट करता है, तो यू कैन से पैसिफिक प्लेट इज द ओशनिक प्लेट, ठीक है। फिर तीसरा प्लेट जो है इसे हम कहते हैं कंपोजिट प्लेट, इट्स कॉल्ड एज कंपोजिट प्लेट। कंपोजिट प्लेट हम किसे कहेंगे, जिसपे दोनों सपोर्ट होते हो, जिसपे जमीन भी हो और जिसपे पानी भी हो, कॉन्टिनेंट पार्ट भी और ओशनिक पार्ट भी हो, उसे हम कहते हैं कंपोजिट प्लेट। ये तो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, जितने भी मैक्सिमम प्लेट्स यहाँ पे है वो कंपोजिट प्लेट्स ही। आप देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस पे कॉन्टिनेंट भी है पूरा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से ओशन भी है, ठीक है। इंडियन ओशन का हो या पैसिफिक ओशन का पार्ट का हो, तो ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए इंडियन प्लेट, यहाँ पे पूरा इंडियन ओशन है और इंडिया भी सपोर्ट इसी पे, दैट मींस ये भी कंपोजिट प्लेट है। साउथ अमेरिका देखिए आप, साउथ अमेरिका पे जमीन का पोर्शन भी है साउथ अमेरिका, और ये वाला जो ये लाइट पोर्शन है, ये लाइट पोर्शन क्या है, दिस इज द अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो दैट मींस इसमें पानी भी है, तो ये सब प्लेट्स क्या है, कंपोजिट प्लेट्स है। तो मैक्सिमम प्लेट्स जो आप देख रहे हो वो क्या, कंपोजिट प्लेट्स। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे कितना ओशनिक पार्ट सपोर्ट हो रहा है, नॉर्थ अटलांटिक, और ये नॉर्थ अमेरिका है जहां पे जमीन है डार्क वाला पोर्शन, तो दैट मींस ये कंपोजिट प्लेट्स ही है। तो कंपोजिट प्लेट किस प्लेट को हम कहेंगे, द प्लेट विच सपोर्ट्स बोथ कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशन, कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशन, सपोर्ट्स continent as well as ocean, that is called as continent, this composite plate. इसके बाद अगर हम देखेंगे प्लेट बाउंड्रीज, अभी तक हमने ये सीखा कि प्लेट्स कितने टाइप के, 3 टाइप के हैं। वन इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट जो सिर्फ कॉन्टिनेंट को सपोर्ट करता है, जो जमीन वाले पोर्शन को सपोर्ट करता है। सेकंड वी सॉ अबाउट द ओशनिक प्लेट, एक ऐसा प्लेट जिसमें सिर्फ पानी वाला पोर्शन हो, ओशन को ही सपोर्ट करे, तो उसे हम कहेंगे ओशनिक प्लेट। और तीसरा कंपोजिट, जहां पे जमीन भी है और जहां पे ओशनिक पार्ट भी है, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट प्लेट। कंपोजिट में आपको दिखा एग्जांपल्स बहुत सारी कंपोजिट प्लेट के, तो ये था दैट वे द 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स व्हिच आर देयर। अब प्लेट बाउंड्री, अब देखिए बाउंड्री हम किसे कहते हैं, बाउंड्री हम कहेंगे जो ये बाउंड्री है, यहां पे आप देखिए साउथ अमेरिकन प्लेट देखिए, ये इसकी बाउंड्री है, इस साइड से भी बाउंड्री है, ठीक है। जहां जहां पे खत्म हो रहा है ये प्लेट बाउंड्री है, लेकिन कहीं पे प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहा होता है, इनके दूसरे प्लेट के करीब जा रहा होता है, कहीं पे प्लेट दूर जा रहा होता है, ठीक है। तो वही हम देखते हैं बाउंड्री किस टाइप की है, क्या ये करीब आती हुई बाउंड्री है, प्लेट बाउंड्रीज है, या वो दूर जाती हुई प्लेट बाउंड्रीज है। तो प्लेट बाउंड्रीज भी जो है ये क्या है, 3 टाइप्स की है। जैसे हमने देखा था प्लेट्स कितने टाइप के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स। ऐसी प्लेट बाउंड्रीज अगर हम देखते हैं वो भी कितने टाइप्स की है, दैट इज आल्सो ऑफ 3 टाइप्स प्लेट बाउंड्रीज। ये सारी जो स्टडीज हम जो अभी कर रहे हैं दैट इज द काइनेमेटिक स्टडी। हमने देखा था प्लेट जो है कौन कौन से टाइप ऑफ प्लेट्स है, पहले हमने देखा था जो ज्योमेट्रिक पार्ट था उसमें देखा था प्लेट के साइज के हिसाब से स्टडी की थी। अब हम प्लेट्स की डिटेलिंग देख रहे हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्लेट्स है और प्लेट बाउंड्री कौन कौन से टाइप है। तो ऐसे ही हमने लिखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, 3 टाइप्स। सबसे पहला टाइप जो है प्लेट बाउंड्री का वो क्या है, दैट इज द डाइवर्जेंट प्लेट
बाउंड्री। डाइवर्जेंट आप समझ गए होंगे, डाइवर्जेंट यानी कि दूर जाते हुए एक दूसरे से, उन्हें कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो अब आप खुद जैसा कॉमन सेंस लगाइए, जब दो प्लेट्स दूर जा रहे हैं तो उसके बीच में गैप बन रहा है, तो गैप अगर बन रहा है तो सीधे लिथोस्फीयर से क्या आएगा, एस्थेनोस्फीयर से क्या आएगा, मैग्मा आएगा, और वो कहां, क्रस्ट पे, ऊपर सरफेस पे आएगा इन द फॉर्म ऑफ लावा। तो दैट मीन जो ही प्लेट जो है वो डाइवर्जेंट होते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्रस्ट होता है, क्योंकि नीचे से वही मैग्मा आता है, ऊपर जाके वो सॉलिड हो जाता है और वो नई क्रस्ट को क्रिएट करता है। आई विल शो यू द डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग। लेट इट बी, ये एक प्लेट है और इसके साथ दूसरा प्लेट यहां पे है। अब ये प्लेट्स जो है ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेट इट बी ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। हम जानते हैं इनके नीचे जो है, इन प्लेट्स के नीचे कौन सा लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर, जहां पे मैग्मा होता है। ये प्लेट सीधा यहां पे समझ लीजिए आप, ये दो प्लेट्स है, लेकिन जो ये डाइवर्जेंट है, एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। आप देखिए ये एक्चुअली बनेगा कैसा, ये प्लेट डाइवर्जेंट है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन नीचे जो यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर है वो तो वहीं पे है, वो तो हिलेगा नहीं, बस प्लेट्स ही मूव करते हैं, जो हम प्लेट टेक्टोनिक समझे थे। तो यहाँ पे जो है इस रास्ते से ऊपर क्या आएगा, मैग्मा, मैग्मा फ्लो करेगा लाइक दिस, ठीक है। तो नई क्रस्ट बीच में क्रिएट होगी, तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्रस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्रस्ट यहां पे हो गया। तो दैट मींस जो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, इन्हें हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी, क्योंकि यहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्रस्ट हो रहा है, तो ये कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज ने कहते हैं। तो इन प्लेट बाउंड्रीज में मैग्मा जब बाहर आता है तो ये बाउंड्रीज पे नई क्रस्ट फॉर्म होती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव दिस बाउंड्रीज, और यू कैन से इसको दैट इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और यहीं पे आप बता सकते हो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में आप लिखेंगे व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे, व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, move away from each other, then these are called as divergent plate boundaries. These are called as divergent plate boundaries or constructive plate boundaries. Then these are called as डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। इसीलिए हम देखते हैं प्लेट बाउंड्रीज पे ये एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, जो ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक आए, क्योंकि प्लेट बाउंड्री पे टकराएगा, वहीं पे पत्थर टूटेगा, तो वहीं पे अर्थक्वेक आता है, वहीं पे वॉल्केनिज्म भी होता है। हम आगे और समझेंगे इन चीज़ों को, बट फिलहाल यू राइट द नेक्स्ट पॉइंट, यू रोट एज आर कॉल्ड एज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। नेक्स्ट यू राइट, इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव, it is called as constructive because magma comes out at such boundaries, because magma comes out at such boundaries which forms new crust, which forms new crust. New crust. फिर इसके बाद दूसरा टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री जो है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब लॉजिकली आप खुद सोच सकते हो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होगा, जहां पे प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेट इट बी दिस इज द एस्थेनोस्फीयर और यहां पे दो प्लेट्स हम ले रहे हैं, लाइक दीज आर द टू प्लेट्स हियर, ठीक है। और ये एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मींस वो टकराएंगे आपस में, जब वो क्या होंगे, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या कि एक दूसरे के तरफ आना, टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट। जब टकराएंगे, जो बीच में पत्थर होंगे, अभी लिथोस्फीयर तो इसमें पत्थर भी मिलेंगे, तो भी टकराएंगे बीच में, दैट मींस ये बनेगा कैसा, ये एस्थेनोस्फीयर है, इसी पे ये प्लेट्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये मिलेंगे आपस में, और बीच में जो पत्थर होंगे वो टकराएंगे आपस में, और यहाँ पे सेस्मिक वेव्स निकलेंगी लाइक दिस। सेस्मिक वेव्स निकली, मान लीजिए यहाँ पे पत्थर टूटा इस स्पॉट पे, सेस्मिक वेव्स की वजह से फिर क्या आएगा, ऊपर अर्थक्वेक आएगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता
है। यू ऑलवेज नो दैट व्हेनेवर देयर इज अर्थक्वेक तो वहां पे शेकिंग, सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड होता है, बिल्डिंग्स गिरती है, क्रैक्स आ जाते हैं इस जमीन में, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन। तो इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, क्योंकि जब भी प्लेट बाउंड्रीज कन्वर्ज होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तब इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी। सो ये आपको याद रखना है, व्हेनेवर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर तो वहां पे वॉल्केनिज्म होगा, वहां पे क्या, वहां पे नया क्रस्ट बनेगा, तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा वहां पे। जब भी दो प्लेट्स थे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कन्वर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं और वहां पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो राइट इन दिस कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, when two plates move towards each other, when two plates move towards each other, and collides with each other, then this type of boundary is known as convergent plate boundary, or otherwise called as destructive plate boundary, Next one, it is called as destructive. It is called as destructive because on collision, earthquakes occur, which destructs the crust. इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्लेट बाउंड्री, थर्ड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इट्स कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, अभी तक हमने जो केसेस देखे वो क्या क्या था एस्थेनोस्फेयर पे। चलिए इसको एक ही बना देते हैं एस्थेनोस्फेयर को। दो प्लेट्स जो एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, ये क्या थे, डाइवर्जेंट। दो प्लेट्स जो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं कन्वर्जेंट। लेकिन समझ लीजिए दो प्लेट्स है आपस में जुड़े हुए, ये ना तो दूर जा रहे हैं ना तो करीब आ रहे हैं, लेकिन ये मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। यानी कि देखिए अभी तक जो प्लेट्स थे, लेट बी ये दो प्लेट्स है, दीज प्लेट्स, ठीक है, ये प्लेट अगर दूर चले जा रहे हैं तो ये कौन सा डाइवर्जेंट। प्लेट्स अगर आपस में टकरा रहे हैं तो वो कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर प्लेट्स कुछ ऐसे करे, मतलब मोशन करे एक दूसरे के साथ, क्या स्लाइड करे और ईच अदर, इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। यहां भी वही होगा, पत्थर टकराएंगे तो यहां पे भी अर्थक्वेक्स का बहुत चांस होता है। तो यहां पे इनफैक्ट जो बीच में ये जो बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है बिटवीन टू प्लेट्स, जब ये आपस में ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो वहां पे जो बीच में मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो मोल्टन फॉर्म आता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि प्लेट्स का दोनों का जो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करना, इसमें काफी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो वहां पे बीच में है वहां पे जगह बन जाती है, वहीं पे जो बीच में मटेरियल है वो क्या मोल्टन फॉर्म में आता है और वो ऊपर आता है। वहां पे अर्थक्वेक भी हो सकता है क्योंकि पत्थर टूट सकते हैं, वहां पे वॉल्केनिज्म भी हो सकता है क्योंकि जो ये बीच में क्रश्ड मटेरियल है, जब ये दो प्लेट्स आपस में टू एंड फ्रो मूव करते हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे जो मटेरियल बीच में है ये क्रम्बल हो जाता है और ये मोल्टन फॉर्म में हो जाता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। तो ये भी ऊपर आ सकता है, तो वहां पे वॉल्केनिज्म हो भी सकता है। तो ये कौन सी प्लेट बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली यू कैन सेट स्लाइड्स ओवर ईच अदर हॉरिजॉन्टली। तो आपको समझ आएगा ऑन द बेस ऑफ दिस हैंड मूवमेंट व्हिच आई एम सेइंग, द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, या अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। लेकिन जब ऐसे मूव करते हैं आपस में दो प्लेट्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। So I will try to see these things.
लुक एट दिस इमेज, ये आपको साफ साफ दिखा रहा है यहाँ पे कि प्लेट टेक्टोनिक्स हम किसे कहते हैं, कन्वर्जेंट। ये देखिए नीचे जो ऑरेंज कलर से ये एस्ट्रोनॉस्फेयर है, ये तो मूव करेगा नहीं, लेकिन जो इसके ऊपर ये ब्लॉक्स दिखाए ये प्लेट्स है, ये मूव करते हैं सिर्फ। अब देखिए जो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं उन्हें हम कहेंगे कन्वर्जेंट, जो दूर चले जा रहे हैं आपस में उन्हें हम कहेंगे डाइवर्जेंट। लेकिन जब प्लेट्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, दे एक्चुअली मूव स्लाइड्स ओवर ईच अदर, उसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब देखिए यहाँ पे अगर ये वहां की और यहाँ की ओर आता तो होता है दिस डाइवर्जेंट। अगर एक दूसरे के करीब टकराते एक दूसरे से वो क्या कन्वर्जेंट होता, लेकिन यहाँ पे ना तो दूर जा रहा ना टकरा रहे आपस में, ये बस एक दूसरे के साथ क्या करे, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट आपको मैंने दिखाई दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। सो आप नंबर 3 लिखेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। In fact, you will draw these things. आप अलग से दिखाएंगे ये this divergent, आप अलग से दिखाएंगे convergent, and you will show this also. जो ये transform plate boundary है ये move करते हैं एक दूसरे के this horizontally, ये they slide over each other, तो उसी को हम कहते हैं transform plate boundary. In this you will write whenever two plates slide over each other, whenever two plates slide over each other horizontally, whenever two plates slide over each other horizontally, then this boundary is called as transform plate boundary. Then this boundary is called as transform plate boundary. या इसी को कहते हैं हम sliding plate boundary. So we'll write and otherwise called as sliding plate boundary. Otherwise called as sliding plate boundary. अब देखिए यहां पे हमें जो और चीजें डिस्कस करनी है वो क्या है। अब देखिए हमने दो चीजें देखी, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी कि प्लेट्स आपस में दूर हो गए तो बस वहां पे वॉल्केनिज्म होगा, लेकिन जो कन्वर्जिंग प्लेट्स है जो टकरा रहे हैं आपस में, हमें इन प्लेट्स को गौर से देखना पड़ता है कौन सा प्लेट टकरा रहा है, कौन सी प्लेट बाउंड्री टकरा रही है आपस में। क्या ये ओशन से ओशन टकरा रहा है प्लेट, क्या ये ओशन से जमीन टकरा रहा है, तो ये सब चीजें हमें देखनी है। अब देखिए यहां पे जैसे हम देख रहे थे, That means we have to discuss the convergent plate boundary. उसमें different cases क्या है। यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स को अगर हम फिर से देखिए, let it be यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है और यहाँ पे इस साइड से नाज़का प्लेट है, या इसको हम कहेंगे पैसिफिक प्लेट ही पूरा, क्योंकि नाज़का प्लेट इसी प्लेट से निकला, पैसिफिक प्लेट से टूटा हुआ प्लेट है। लेट इट बी पैसिफिक प्लेट, या लेट इट भूल जाइए इसको नॉर्थ अमेरिका के लिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। यहाँ पे प्लेट बाउंड्री बीच में है, यहाँ पे प्लेट बाउंड्री बीच में है, तो ये टकरा रहे आपस में, यानी कन्वर्ज अगर हो रहे हैं। लेकिन यहां पे देखिए एक साइड से जमीन वाला पोर्शन है और एक साइड से ओशियनिक पार्ट है। दैट मींस ये कौन सा किसके साथ टकरा रहा है प्लेट, ये जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जहां से प्लेट बाउंड्री, कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री यानी कि जहां से जमीन है, ये क्या ओशियनिक प्लेट बाउंड्री है, ओशनिक प्लेट बाउंड्री है। तो दैट मींस ओशन और कॉन्टिनेंट आपस में टकरा रहा है। यहां पे ऐसे कन्वर्जेंस में क्या होगा ये भी हम देखेंगे। अगर यहां पे हम देखेंगे ओशनिक और ओशनिक आपस में टकरा रहा है कहीं पे, ये देखिए यहां पे ये प्लेट बाउंड्री जो है, दिस प्लेट बाउंड्री, ठीक है, यहां पे प्लेट पैसिफिक है, इस साइड से पैसिफिक ओशन है, इस साइड से कोई और दिस ओशन है, इंडियन ओशन का ही पार्ट होगा यहां पे। तो या ये प्लेट बाउंड्री यानी कि ओशन और ओशन आपस में टकरा रहा है, यहां पे प्लेट्स ओशन और ओशन ही टकरा रहा है। दैट मींस दिस इज द केस व्हेन ओशनिक और ओशनिक प्लेट आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। या यहीं पे लीजिए नाज़का प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है, ये भी ओशनिक पार्ट है, ये भी ओशनिक पार्ट है, लेकिन प्लेट्स अलग है। यहां पे भी आपस में जो टकरा रहा है ये कौन सा प्लेट है, दिस इज द ओशनिक टू ओशनिक, दिस यू कैन सेलेक्ट कन्वर्जेंस। ठीक है, यहां पे क्या था, कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस, यहां पे ओशनिक और ओशनिक प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस, यहां पे भी यही था, ओशनिक और ओशनिक प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस। तो इन बाउंड्रीज पे क्या होता है, या हम कभी देख सकते हैं कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस, यानी कि टकराते हैं जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट। ये देखिए यहां पे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। ये देखिए इंडियन प्लेट जो है, यहाँ पे इंडिया का ये वाला पोर्शन जहां पे जमीन है, यहां से यूरेशियन प्लेट, यानी कि यहां से जो ये प्लेट है यहां से भी क्या है, जमीन ही है। दैट मींस यहां जमीन और जमीन टकरा रही है आपस में। इसमें क्या केस होगा वही हम देखेंगे। हमने पहले देखा जब भी कन्वर्जेंस होगा किसका, दो प्लेट्स का, वहां पे पत्थर टूटना ही है, और पत्थर टूटने से ही क्या होता है, अर्थक्वेक। इसीलिए हम देखते हैं हिमालय जो है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, क्योंकि यह प्लेट बाउंड्री है। ये किससे टकरा रहा है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, तो इसीलिए
पे अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा होगा J&K को हमने जोन, उसका जोन चेंज किया, जोन 6 में डाला गया उसको, तो वो क्या है कि यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ किसका है, हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री पे आता है। तो हम यही 3 केसेस देखेंगे कन्वर्जेंस के केसेस, यानी कि जब टकराएंगे आपस में ओशनिक और ओशनिक प्लेट, जब टकराएगा आपस में कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट, जब टकराएगा आपस में कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट, इन 3 केसेस में क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो वही हमारी हुई काइनेमेटिक स्टडी कंप्लीट, वहीं पे डिटेल में हम देखेंगे कि इनमें क्या होगा, क्या क्या प्रोसेसेस होंगे इनमें। तो इसी के साथ हम ये पार्ट पोर्शन खत्म करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द लैंडफॉर्म्स एंड द रिवोल्यूशंस। थैंक यू फॉर टुडेस लेक्चर के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर विद 3 डिफरेंट केसेस ऑफ द प्लेट कन्वर्जेंस। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।